गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर दर्पण शर्मा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखिए, मैं टीचर एजुकेशन से जुड़ा हूँ पिछले 20 सालों में। और मेरे मदर भी एक रिटायर्ड टीचर हैं। तो एक टीचर होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते, और मैंने खुद रिज़र्वेशन के जो साइड इफ़ेक्ट है वो खुद भी झेले हैं, और मैंने कई बच्चों को भी झेलते हुए देखा है कि जो रिज़र्वेशन होती है ये कई बार एससी एसटी कैटेगरीज़ को तो मिलती ही नहीं है। सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, जिनके पास दो दो गाड़ियां हैं, जिनके पास बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं, जिनके माँ बाप ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, घर में दो दो तीन तीन नौकरियां उनके पास। और मैंने देखा है अभी काफ़ी कुछ सालों में जो ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरीज़ हैं, उनमें कई पुअर फैमिलीज़ हैं, कोई ऐसी पुअर जातियाँ हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। वो निराश होकर एजुकेशन सिस्टम को छोड़ रहे हैं, और नौकरी तो दूर की बात है, नौकरी में तो उनका नंबर आता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कैटेगरीज जो कि एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, जहाँ जितनी भी जनरल कैटेगरीज हैं, इनको इकोनॉमिकली बेस पे रिजर्वेशन मिले। जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी अपना खर्चा निकाल सकते हैं, जिनके पेरेंट्स सेट डाउन हैं, बड़े अच्छे, उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा है, तो वो क्यों, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट उनको फ्री में एजुकेशन दे रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फ्री में एजुकेशन दे रही है। मैं किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इक्वालिटी के साथ हूँ, मैं इक्वालिटी करवाना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार कोई ऐसी कैटेगरी का बच्चा या जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर उसको टाइम पर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उसका करियर ख़राब हो जाता है और वह पूरी उम्र स्ट्रगल करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो मूवमेंट आ रही है हमारी RHA, देखिए, जिसको कहते हैं रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, CGP ने बड़ा अच्छा काम किया, धर्मेंद्र प्रसाद जी का उनका इस्तीफ़ा लिया। मैं उन बच्चों के साथ हूँ और रहूँगा, और मैं RHA को जो है फॉलो कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सभी जो स्टूडेंट्स किसी भी कैटेगरीज़ के हैं वो इस रिजर्वेशन को ख़त्म करें। इससे दो फ़ायदे होंगे। देखिए, एक तो देश में जो पॉलिटिक्स होती है, गंदी पॉलिटिक्स होती है, जिसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, जितनी भी पार्टी है, अगर ममता बनर्जी है या साउथ की पार्टीज़ है, ये हमें लड़ाती है कई बार कास्ट के ऊपर। और कास्ट के कारण कई जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन अच्छी मिल नहीं पाती। बहुत पुअर फैमिलीज़ है जहाँ तक रिजर्वेशन का फ़ायदा ही नहीं मिलता। तो हम चाहते हैं कि इसमें से जो बड़े अच्छे रिसोर्सेज रखते हैं वो यहाँ इस रिजर्वेशन से बाहर निकले, और जिनको, जो गरीब है वो किसी भी कास्ट का हो, उनको रिजर्वेशन मिले। तभी हमारा देश 2047 में एक समृद्ध भारत बनेगा। तभी हम जो है अपना विज़न पूरा कर पाएंगे।